नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं 10 प्रश्नों की सीरीज की व्याख्या के साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आधुनिक इतिहास की। जी हाँ दोस्तों, आधुनिक इतिहास से जुड़े हुए 10 क्वेश्चनों को हम लोग आज कवर करेंगे। ये 10 क्वेश्चन ही मात्र नहीं है, 10 क्वेश्चन के से व्याख्या के साथ जो करेंगे तो व्याख्या में और भी क्वेश्चनों को कवर करेंगे। 10 से ट्रिपल गुना आपको क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हर परीक्षा में मदद करेंगे। और 10 क्वेश्चन कोई बड़े क्वेश्चन नहीं है, 10 क्वेश्चन में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, आपको रिवीजन करना है। इस तरह के 10 क्वेश्चन उनकी सीरीज हम लोग हर टॉपिक हर सब्जेक्ट के लेके आएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। चलिए फिर दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, ऑप्शन है दोस्तों, ए क्रिप्स मिशन, बी अगस्त प्रस्ताव, सी नेहरू रिपोर्ट, डी वेबल योजना। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, ऑप्शन है सी ए बी डी, बी ऑप्शन है सी बी ए डी, सी ऑप्शन है बी ए सी डी और डी ऑप्शन है ए सी बी डी। ठीक है दोस्तों, आपके पास 5 सेकंड है। 5 सेकंड में आप चाहे तो अपने पास एक कॉपी और पेन रख सकते हैं, जिससे आप नोट डाउन कर सकते हैं और अपने मूल्यांकित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नहीं कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। ठीक है, ये आंसर है दोस्तों आपका CABD यानी। चलिए व्याख्या देखते हैं इसके क्वेश्चन का। दोस्तों, वैसे तो व्याख्या में नेहरू रिपोर्ट 1928 में शुरू की गई थी, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को और क्रिप्स मिशन मार्च 1942 को और वेबल योजना 14 जून 1945 को शुरू की गई। तो दोस्तों, इस तरह हम लोग क्या क्या क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। एक तो कालक्रम अनुसार हो गया, एक हो गया कि जैसे पूछ सकते हैं नेहरू रिपोर्ट कब चालू की गई थी, अगस्त प्रस्ताव कब चालू किया गया था, क्रिप्स मिशन कब की डेट क्या है, वेबल योजना की डेट क्या है, इस तरह। या फिर सुमेलित करने का आ सकता है। ठीक है, इस तरह से कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद कर लें। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है ए 1951 में, बी 1972 में, सी 1885 में और डी 1925 में। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है दोस्तों। इन चारों ऑप्शनों को में से सही आंसर या सही ऑप्शन चुनना है। ठीक है, आपके पास 5 सेकंड है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सही ऑप्शन है जो 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1800। व्याख्या देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ओ ह्यूम की अध्यक्षता में हुई थी। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951। देखिए दोस्तों, कहीं भी नहीं देखने को मिलता ज्यादातर कि भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी, 1951। भारतीय साहू आदि दल की स्थापना 1925 में और MIMDM के 1972 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद में चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? ठीक है, ऑप्शन है 1813 का चार्टर अधिनियम, बी 1833 का चार्टर अधिनियम, सी 1853 का चार्टर अधिनियम और डी 1873 का चार्टर अधिनियम। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ये अक्सर किसी न किसी एग्जाम में आपको मिल ही जाएगा। साल भर में अगर 5 एग्जाम होते हैं तो 5 एग्जामों में से 3 एग्जाम में ये फिक्स रहता है क्वेश्चन। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या है बताइए? ऑप्शन है आपका 1813 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, व्याख्या है 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? ए वी डी सावरकर, बी
आरसी मजूमदार, सी एसवी चौधरी या डी अशोक मेहता। दोस्तों ये 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शनों में सही ऑप्शन चुनना है। 5 सेकेंड है आपके पास। सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? इसका सही ऑप्शन है आपका वीडी सावरकर। वीडी सावरकर क्या है? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक है। ठीक है, व्याख्या में है वीडी सावरकर ने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक की लिखी थी। आरसी मजूमदार ने द सीपीआई म्यूटिनी इन एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 लिखा था। एसपी चौधरी ने सिविल रिवॉल्यूशन इन द इंडियन म्यूटिनी 1857 और 59 लिखा था। अशोक मेहता ने द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक लिखी थी। दोस्तों ये है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अहोम विद्रोह का काल क्या था? अहोम विद्रोह का काल क्या था? ऑप्शन है ए 1855-56, बी 1831-32, सी 1828 और डी 1921। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शनों में आपको सही ऑप्शन बताना है। ठीक है, 5 सेकेंड है आपके पास। ऑप्शन क्या है दोस्तों? सही ऑप्शन है अहोम विद्रोह 1828 में हुआ था। ठीक है, आते हैं लिखते हैं। व्याख्या है अहोम विद्रोह जो हुआ था वो 1828 में हुआ था। कोला विद्रोह जो हुआ था 1831-32 में, संथाल विद्रोह 1855-56 में और वोफला विद्रोह 1921 में। दोस्तों ये जितने विद्रोह हैं इनके ईयर याद कर लीजिए, क्योंकि ये सुमेलित करने के लिए भी आते हैं और इससे कम 5 से 7 क्वेश्चन आसानी से बनते हैं। जैसे संथाल विद्रोह कब हुआ था, 4 ऑप्शन इस तरह दिए। भोपला विद्रोह कब हुआ था, 4 इसी तरीके के ऑप्शन दिए। ठीक है, कोला विद्रोह किस तरह हुआ था, ये 4 ऑप्शन इसी तरीके से दिए थे। ठीक है, दे के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में कौन नहीं था? ठीक है, ए एफ जी स्लाई, बी डी जे रीड, सी अनुग्रह नारायण और डी महात्मा गांधी। दोस्तों इन 4 ऑप्शनों में हमको सही ऑप्शन पता करना है। ठीक है, आपके पास 5 सेकंड है। आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में या फिर आप सही ऑप्शन है आपका अनुग्रह नारायण। ठीक है, अनुग्रह नारायण जो है वो चंपारण जांच समिति के सदस्य में से नहीं थे। ठीक है, बाकी थे। चलिए थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। व्याख्या है चंपारण के किसानों की दुर्दशा की जांच हेतु बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गाइड, ठीक, लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गाइड द्वारा एफ.जी. स्लाई किसकी अध्यक्षता में, एस.बी. स्लाई की अध्यक्षता में चंपारण कृषि जांच समिति का गठन किया गया था। इसके सदस्यों में महात्मा गांधी, जी राय, डी.जे. रीड, M.E.L. तेवर, L.C. अडानी और हरिहर प्रसाद नारायण सिंह शामिल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी। क्या पूछा क्वेश्चन? कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी कहाँ? ठीक है, ए बंगाल में, बी बिहार में, सी पंजाब में, डी महाराष्ट्र में। तो इन 4 ऑप्शनों में हमको सही ऑप्शन चुनना है। ठीक है दोस्तों, चलिए 5 सेकेंड है आपके पास, बताएं हमें कौन सा सही आंसर है। सही आंसर है इसका पंजाब। क्या है? पंजाब। ठीक है, क्या में है कूका आंदोलन की शुरुआत भगवत जयमल द्वारा 1840 ईस्वी में पंजाब में की गई थी। ठीक है, क्या आंसर है इसका? पंजाब। ये मूलतः धार्मिक आंदोलन था जो बाद में राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया था। भगत जवाहरमल सियान साहब के नाम से भी प्रसिद्ध है। देखिए क्वेश्चन मिल गए। एक तो भगवत जवाहरमल का क्या नाम है? सियान, ये पता चल गया। दूसरा कहाँ शुरू हुआ था, इसका क्वेश्चन बना ही हुआ है, पंजाब में। कब शुरू किया गया था? 1840 में। ठीक है, किसने शुरू किया था? भगत जवाहरमल द्वारा। ये किस प्रकार का आंदोलन था? पहले धार्मिक था, बाद में राजनीतिक था, हो गया। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानीय स्वशासन किसने पारित किया था? ठीक है, ऑप्शन है ए लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड वेलिजी, सी लॉर्ड डलहौजी और डी का लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो 4 ऑप्शनों में सही ऑप्शन बताएं। ठीक है, 5 सेकंड है आपके पास। इसका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? देखते हैं। सही ऑप्शन है लॉर्ड लिटन। ठीक है, स्थानीय स्वशासन
पारित किसने पारित किया था? लॉर्ड लिटन ने। आते हैं नेक्स्ट, जैसे व्याख्या में कह रहा है कि स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन ने पारित किया था। सहायक संधि किसने पारित किया था? लॉर्ड वेलीजिली ने। ठीक है, लॉर्ड वेलीजिली ने। और राज्य अपहरण नीति किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। और स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ठीक, ए ऑप्शन है 28 अगस्त 1928 को, बी ऑप्शन है 5 मार्च 1931 को, सी ऑप्शन है 7 सितंबर 1931 को और डी ऑप्शन है 16 अगस्त 1932 को। दोस्तों ये 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शनों में आपको सही ऑप्शन चुनना है। आपके पास 5 सेकंड है, बताएं हमें। सही ऑप्शन है 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। क्या लिखते हैं इसकी व्याख्या है दोस्तों? नेहरू रिपोर्ट जो हुई थी वो 28 अगस्त 1928 को हुई थी। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो 5 मार्च 1931 को, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 7 सितंबर 1931 को, 7 सितंबर 1931 को। ठीक है, नेक्स्ट है सांप्रदायिक प्रजन कम्युनल अवार्ड जो है 16 अगस्त 1932 को। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? ए ऑप्शन है जी.के. गोखले, बी सी.आर. दास, सी बी.सी. पाल और डी बी.जी. तिलक। इन 4 ऑप्शनों में हमको सही आंसर चुनना है। सही ऑप्शन क्या है बताएं जरा, 5 सेकेंड है आपके पास। ऑप्शन क्या है इसका? सी.आर. दास। ठीक है, सी.आर. दास है। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है दोस्तों, देश बंधु के नाम से उपनाम से प्रसिद्ध सी.आर. दास यानी चित्तरंजन दास को सुभाष चंद्र बोस अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। वही गोपाल कृष्ण गोखले का महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन भी आ सकता है कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन है। ठीक है, ये रहे हमारे आधुनिक इतिहास के 10 क्वेश्चन, जिसमें आपको व्याख्या के साथ कई सारे अलग अलग तरीके के 7 प्रश्न बने हुए मिले होंगे। दोस्तों ये सीरीज कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे और रिवीजन के लिए अच्छा सा सीरीज आपको मिलता रहे। वीडियो के शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद। तब मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। ठीक है।